हाय विद्यार्थियों, आई एम अरुण फ्रॉम विजनरी स्टडी हब। विजनरी सुदर्शन बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने हमारी जो विजनरी सुदर्शन की सीरीज है, जिसमें हमने ठाना है कि आपके बोर्ड के नंबर को हम बूस्ट करेंगे, तो उसी कड़ी में हम आज शुरुआत करते हैं। कक्षा 12 की मैथ को स्टार्टिंग देते हैं और मैथ में रिवाइज करके अपने मैथ के दर को पूरी तरह से खत्म करेंगे और अपने बोर्ड के नंबर को बेहतर से बेहतर करेंगे। तो इसीलिए हमने इनवाइट किया है कमल सर को। आप इनके साथ जुड़िए और अपने मैथ का डर को पूरी तरह से खत्म करिए। तो सर आइए, आपका स्वागत है। हेलो सर, कैसे हैं आप? हम बढ़िया है। स्टूडेंट कैसे हैं आप? मैं कमल किशोर, आपका मैथ टीचर, आपको मैथ के सब्जेक्ट में मैथ पढ़ाऊंगा। और बोर्ड के इस एग्जाम में, जो कि बिल्कुल समय कम है, उसमें आप हमारे साथ जुड़िए और अपने मैथ के डर को कम करिए। कम समय में अपने परीक्षा को और अच्छा बनाइए। धन्यवाद। बिजनेस सुदर्शन बैच में आपका स्वागत है। मैं कमल किशोर आपको मैट्रिक्स पहला चैप्टर, मैथ का पहला चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब देखिए, ये है आव्यूह। आव्यूह का सबसे पहले क्या है, इसके आधारभूत सिद्धांत और अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहले इसका क्या आता है, परिभाषा। आव्यूह क्या है? तो आव्यूह को क्या है, हम एक आयताकार विन्यास के रूप में लिख सकते हैं। और किसी रूप में इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, पंक्ति होती है और क्या होता है, स्तंभ होता है। तो उसमें उसका रूप नहीं आ पाएगा। जैसे एक ट्रायंगल है, अब इसमें हमें पंक्ति लिखना है, स्तंभ लिखना है, कहाँ लिखेंगे? इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक आयताकार रूप विन्यास में लिखते हैं। अब मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं? कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, इसको हम क्या लिखेंगे, ए आई जे एम क्रॉस एन। यहाँ पे ये क्या है, आपका मैट्रिक्स है। एक ये क्या है, आव्यूह है, आव्यूह है। तो ये ए क्या है, इसमें स्मॉल है, इसका क्या है, अवयव है, अवयव है। और यहाँ पे क्या है, ये इसकी क्या है, कोटि है। बाकी देखिए, एक ये मैट्रिक्स दिया गया है, 3x3 की मैट्रिक्स है। अभी हमें आगे देखेंगे कि इसकी कोट को कैसे जानते हैं। ये आपका एक मैट्रिक्स है, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन। ये इसका आपका रेक्टेंगुलर शेप है। ये इसमें क्या है, देखिए एक मैट्रिक्स होती है, यहाँ पे देख लीजिए, ये मान लीजिए मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आपका क्या होता है, ये क्या है, आपकी पंक्ति है, और ये क्या है, आपका स्तंभ है। तो पंक्ति क्या होती है, इसमें सभी जितने भी पंक्ति है, सब में क्या होगा, वन होगा, वन होगा, वन होगा। अब A11 होता है, A12 A13। अब यहाँ क्या होता है, इसलिए देखिए इसमें क्या है, सब में वन आएगा जरूर, वन आएगा जरूर, 13 14 15 16। इसलिए इसको R1 मैट्रिक्स कहते हैं, R1। अब यहाँ पे ये दूसरी पंक्ति है, इसको R2 पंक्ति कहेंगे, R3 पंक्ति कहेंगे, R4 पंक्ति कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए A2 होगा, फिर A21 A22 A23। अब यहाँ पे क्या होगा, A31 A32 A33। और इसके आगे अगर जाएंगे तो A24 A25, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाता है, AN तक जाता है, A1N। और यहाँ क्या होगा, A2N होगा, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए R4 है, R4 में देखिए यहाँ पे A41 A42 A43, ये ऐसे ऐसे जाती रहेगी और ये ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे, C1N C2N। अच्छा, 1 1 1 1 1, यहाँ पे 1 होगा, एक सेकेंड। देखिए ये वाला है कॉलम, वो पहला होता है आई, पहला होता है आई, दूसरा होता है जे। तो ये वाला होगा एन, ये वाला क्या होगा, ये भी एन होगा। ऐसे से रहेगा आपका मैट्रिक्स। तो मतलब जहाँ पे आई क्या होता है, पंक्ति होता है, जे क्या होता है, स्तंभ होता है। आव्यूह की कोटि, एक आव्यूह दिया गया है, उसकी कोटि कैसे निकालते हैं, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मतलब कि वो किस क्रम में लिखा है, उसकी कोटि क्या है। जैसे एक ये मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पे एलिमेंट 2 है, 0 है, 0 है, 2 है, तो यहाँ पे देखिए इसमें रो कितने हैं, R1 R2, और यहाँ कॉलम कितना है, C1 C2। तो इसको क्या कहेंगे, 2x2। देखिए 1 2, 2 क्या है इसमें, 2 इसमें क्या है, रो है, और क्या है, 2 कॉलम है, 2 रो है, 2 कॉलम है, इसलिए इसकी कोड क्या है, 2x2 है। तो देखिए 1 2 3 5 7 6 3 4 2। अब इसमें देखिए 1 2 3,
रो कितने हुए, 3 हुए, कॉलम 1 2 3, इसको 3x3 की मैट्रिक्स कहेंगे। एक मैट्रिक्स है 2 5 6 8 -3 4। अब इसमें देखिए रो कितने हैं, 1 2 3, मतलब कि इसमें क्या है, आपकी पंक्तियां कितनी है, 3 है, और स्तंभ कितने हैं, 1 2। तो पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं पंक्ति, उसके बाद क्या लिखते हैं, स्तंभ लिखते हैं। तो 3 है तो 3, अब कॉलम कितना है, 2 है, तो 3x2। ऐसे ये देखिए ये कितना है, इसमें देखिए रो कितना है, R1, और कॉलम कितना है, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, 1x3। 1x3 की आपकी एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है। अब आव्यूह के तत्व, अब इसमें बताना है, जैसे कि यहाँ पे ये क्या होता है, आई पंक्ति है, जे स्तंभ है, तो जैसे ये है A11, तो इसमें देखिए ये आई है और ये जे है। तो A11 कितना है आपका, 4 है, मतलब कि इसका पहला अवयव 4 है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या होगा, A12। अब 12 क्या है, मतलब कि पहले रो के पहला रो और दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट है, इसका नाम क्या है, 5। अब ये क्या होगा, A13, ये कितना है, 2 है। A32 8 है। अब ये वाला देखेंगे तो क्या होगा, A21, देखिए कौन सा है, दूसरा रो है और पहला कॉलम है, तो A21। अच्छा अगर इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, A22, देखिए ये दूसरा रो है और ये दूसरा कॉलम है। अब ये क्या होगा, ये दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है, A23 होगा। ऐसे ही आपके एलिमेंट हैं। आव्यूह का प्रकार, अब आव्यूह का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है इसके बारे में हम देखेंगे। मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है, मतलब कि आपका क्या है, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह और शून्य आव्यूह, उसके बाद क्या होता है, विकर्ण आव्यूह होता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। पहला क्या है, पंक्ति आव्यूह, इसमें क्या है, देखेंगे कि कितनी पंक्ति है, पंक्ति सिर्फ इसमें पंक्ति होनी चाहिए। कॉलम कितना भी हो, देखिए इसमें 3 कॉलम है लेकिन पंक्ति कितना है, 1 है, तो इसे हमें क्या देखने को मिलता है, ये एक पंक्ति आव्यूह है। मतलब अगर इसमें 2 एलिमेंट हैं 1 2, लेकिन रो 1 है, 1x2, समझे किससे मतलब है, इसके आई से मतलब है। अगर 1 है तो क्या होगा, पंक्ति आव्यूह होगा। इसे स्तंभ आव्यूह में क्या है कि कोई भी आव्यूह वो चाहे उसमें क्या होने चाहिए, कॉलम 1 होना चाहिए, मतलब कि स्तंभ 1 होना चाहिए, और रो चाहे जितना हो। देखिए इसमें कितनी रो है, 2 है, और कॉलम कितना है आपका, 1 है, तो इसे क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। अब क्या है, शून्य आव्यूह, एक ऐसी आव्यूह जिसमें किसी भी एलिमेंट, जितने भी इसके अवयव हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, 0 हैं, तो उसे क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह। अब ये क्या है, ये भी एक शून्य आव्यूह है, 0 0। अब इसका अगर हमें इसकी कोटि निकालनी हो तो क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या है, 2 रो है और कॉलम कितना है, 1 है, तो 2x1, मतलब कि इसमें 2 पंक्ति है और क्या है, एक स्तंभ है, तो 2x1 इसकी कोटि होगी। ये आपका शून्य आव्यूह है। मतलब मेन क्या है, शून्य आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होती है, अवयवों की संख्या क्या होती है, 0 है, 0 होती है। ये जरूरी नहीं है कि उसमें एलिमेंट कितने हैं। ऐसे क्या है, इकाई आव्यूह, एक ऐसी आव्यूह जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, हमेशा 1 हो, 1 हो, तो उसे क्या कहेंगे, इकाई आव्यूह कहेंगे। मतलब विकर्ण पर 1 हो, बाकी 0 हो। अब क्या है, ये देखिए एक मैट्रिक्स है, 1 1 0 0, ये भी क्या है, आपकी इकाई आव्यूह है, बस इसका ऑर्डर कितना होगा, 2x2 की होगी, तो ये आपकी इकाई आव्यूह हो गई। विकर्ण आव्यूह, एक ऐसी आव्यूह जिसपे केवल केवल विकर्ण पर तत्व हो, विकर्ण पर अवयव हो, उसे क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। तो देखिए इसके विकर्ण पर ही क्या है, अवयव है, बाकी सब में क्या है, 0 है। ऐसे ही क्या है, आदिश आव्यूह, एक ऐसी आव्यूह जिसमें विकर्ण पे क्या हो, कोई भी विकर्ण पे ही सिर्फ एलिमेंट हो। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि ये क्या हो, ये हमेशा क्या होगा, के का मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, बस क्या नहीं रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं। के नहीं हो सकता है 0 के, 0 क्यों नहीं हो सकता, जैसे ही 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य भी हो जाएगा। जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई आव्यूह हो जाएगा। और हमें क्या देखना है, अदिश आव्यूह, मतलब जिसके विकर्ण के सारे एलिमेंट सेम हो और 1 या 0 ना हो, तो वो अदिश आव्यूह होगी। अब क्या है, उप आव्यूह, उप आव्यूह क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी आव्यूह का एक रो और एक कॉलम हटा दें,
ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, R1 और C1 हटा दें तो जो बची हुई मैट्रिक्स होती है, बची हुई आव्यूह होती है, उसे उसका उप आव्यूह कहते हैं। और उप आव्यूह का हमेशा कोट क्या होता है, बदल जाता है, कोट बदल जाता है। देखिए ये क्या है, 3x3 की एक आव्यूह है। और जैसे ही हम इसका R1 और C1 हटा दिए, इसका हटा दिए इतना, तो क्या बचा ये 5 2 6 3। अब इसका ऑर्डर कितना होगा, 2x2, तो ये क्या कहलाएगी, उप आव्यूह कहलाएगी। दो आव्यूहों की समानता, दो आव्यूह कब समान होते हैं, जब उनके कोटि समान हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान हो। करस्पॉन्डिंग मतलब A11 इसका बराबर किसके हो, A11 के दूसरे वाले के। जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या है, x+1, अब ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अब ये चेक करना क्या इसका ऑर्डर सेम है, ये देखिए 1 2 1 2, मतलब इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, 2x2। अब इसमें क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है, मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, ऑर्डर सेम है, तो इसके क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो क्या हो जाएगा, x+1 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 3। तो x यहाँ से x के मान कितना आ जाएगा, 3 - 1 बराबर 2। x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ से 3 देखिए 3 के बराबर, ये 4 4 के बराबर, यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं। अब y का मान कैसे होगा, y - 2 बराबर 3, और y बराबर कितना आ जाएगा, y - 2 बराबर 3, y बराबर 3, इधर माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, y का मान 5 आ गया। अब ये तभी होगा जब इसके क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, आव्यूह की कोट, आव्यूह के अवयव, और फिर क्या पूछा है, कुछ अवयव हैं उनका नाम बताना, कौन कौन से हैं। जैसे इसमें क्या, आव्यूह की कोट बताना है। अब देखिए इसमें ये है, देखिए R1 R2 R3, C1 C2 C3 C4। देखिए रो कितने हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो ऑर्डर क्या होगा, रो इनटू कॉलम होता है ना, पंक्ति इनटू स्तंभ होता है ना, 3x4। इसमें रो कितना है, 3 है, और कॉलम कितना है, 4 है, तो इसकी कोट क्या हो जाएगी, 3x4। अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये जो इसका कोटि होता है उसको आपस में गुणा करके। अब क्या 3x4 की कोटि है, जिसको गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12। या फिर इसको ऐसे गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पर ऐसा गिनने में टाइम खराब होगा, हमें क्या है, डायरेक्ट क्या करना है, जो उसकी कोटि है उसको आपस में गुणा कर देंगे, रो और पंक्ति को आपस में गुणा कर लेंगे। अब जैसे क्या है, अच्छा मैंने लिख दिया है एक, यह है 1 5 4 -3 2 6 -2 5 4। अब ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसकी अगर कोट तो लिख ही दिया मैंने। अब इसका अगर अवयव की संख्या लिखनी है तो कितना होगा, 3x3, 3 × 3 बराबर 9 अवयव होंगे। इसमें कितने अवयव थे, 12, इसमें 9 है। अब यहाँ पर पूछा है A13 A21 A33 A23, इसका नाम क्या, मतलब इसका नंबर, अवयव की संख्या क्या है, A13 A1 1 ये है, और 3 कहाँ पे है, 1 2 3, A13 कितना है, 3 है। A21 2, A2 यहाँ पे आएगा, और 1 5, A33 मतलब तीसरे कॉलम का, और उसके भी तीसरा कॉलम 5। A2 मतलब कि रो सेकंड और कॉलम थर्ड का दूसरा है, रो के सेकंड और कॉलम का थर्ड है, कितना है, सारे आपके क्या है, आव्यूह की कोट आ गई, और अवयवों की संख्या, और अवयव कौन कौन से हैं। एक पंक्ति में 24 अवयव हैं, इसकी संभव कोटियां क्या होगी। अब कोटि देखिए आपको दे दिया है, जैसे अभी क्या था, उसमें आपको दिया था उसका पूरा मैट्रिक्स दिया गया था, उसमें आपका क्या पूछा था, अवयव की संख्या, इसमें अवयव दिया है, उसकी कोटि पूछा है। अब कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं। अब पूछ रहा कि कितने इसकी कोटि निकलेगी, कौन कौन सी कोटि बना सकते हैं। तो इसका सबसे सही तरीका है, आप इसका निकाल लीजिए एलसीएम, 12 2 6 12 2
अब बताइए कौन कौन सा जोड़ा बन सकता है। एक तो बन सकता है यह 24, अब एक तो बन सकता है 1, 24 और दूसरा बन सकता है 2 गुणे 2, 12। जब गुणा करेंगे तो 24 ही आएगा। और क्या बन सकता है तीसरा 6, 4 और क्या बन सकता है 3, 8 और कुछ बन सकता है नहीं बन सकता। अब इसका ये क्या है, इसकी संभव कोटियाँ ये होगी, या फिर 24 का 1 लिख सकते हैं, 12 का 2 लिख सकते हैं, 4 का 6 लिख सकते हैं, 8 का 3 लिख सकते हैं। कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने संभव कोटियाँ पॉसिबल हैं 24 अवयव के? 24 अवयव के कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 8 ही कोटि बना सकते हैं। अगर 11 अवयव हैं तो 11 का देख लेते हैं, ये है 11। अब 11 के कौन कौन से बन सकते हैं? ये है प्राइम नंबर, इसका फैक्टर तो होगा नहीं, तो बस एक ही बन सकता है, 1, 11 या फिर 11, 1। इसमें क्या है, इसकी कोटि क्या बना सकते हैं? बस 2 ही बन सकती है, 11 अवयव की कोटि। कितनी बन सकती है? 2 कोटि बन सकती है। मतलब क्या होगा, कोटि क्या होगी? यम क्रॉस यम। तो क्या हो सकती है? एक तो 1 क्रॉस मतलब रो कितने हो? 1 हो और कॉलम कितना हो? 11 रो कॉलम, या तो फिर कॉलम रो 11 हो और कॉलम 1 हो। ऐसे इसमें कितने बन सकते हैं? रो 1 कॉलम 24, ऐसे बन सकते हैं। ये इतनी इनकी कोटियाँ बन सकती हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन है, 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह बनाना है और तुम्हें aij का मान दे दिया है। अभी क्या बताए थे? a को हम कैसे लिख सकते हैं? a बराबर aij, a बराबर a लिख सकते हैं, a बराबर aij। अब यहाँ पे aij का मान दिया गया है तुम्हें, अब यहाँ से ioj का मान निकालना है। देखिए दिया गया है aij बराबर i प्लस 2j का स्क्वायर बटे 2। aij बराबर i प्लस 2j का स्क्वायर बटे 2। हमें क्या बनाना है? एक मैट्रिक्स बनाना है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाना है। एक आव्यूह बनाना है जिसकी कोटि कितनी होगी? 2 क्रॉस 2 होगी। तो 2 क्रॉस 2 मतलब इसमें क्या आएगा? a11, a12, a21, a22 ये एलिमेंट आएंगे। अब a11 निकालने के लिए क्या होगा? i का मान 1 होगा, j का मान 1 होगा। तो यहाँ पे i बराबर 1 और j बराबर 1 रखने पर i बराबर 1, j बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 गुणे 1 का स्क्वायर बटे 2। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 1 के 2 का स्क्वायर बटे 2। तो 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 3 9 बटे 2 आएगा। a11 कितना आया? यहाँ पे क्या आया? a11 कितना आया? 9 बटे 2 आया। अब क्या है? a12 कैसे निकालेंगे? i बराबर 1 और j बराबर 2 रखने का, 1 बराबर 1 और j बराबर 2। तो वहाँ पे 1 प्लस 2 गुणे j के स्थान पे 2 रखना का स्क्वायर बटे 2। क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 बटे 2 का स्क्वायर, 4 1 5 का स्क्वायर बटे 2, 50 25 बटे 2 ये आ गया। तो दूसरा एलिमेंट क्या है? 25 बटे 2। ऐसे तीसरा एलिमेंट निकालना है, a21 तो i बराबर 2 और j बराबर 1 रखने पर, i बराबर 2 और j बराबर 1 रखने पर। अब ये देखिए यहाँ पे i बराबर 2
2 तो आई के स्थान पे 2 रख देंगे और जे के स्थान पे 1 रख देंगे। 2 गुणे 1 बटे 2 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 1 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 2 5 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 25 बटे 2। ये भी क्या आ जाएगा 25 बटे 2। a टू टू रखने पर i बराबर 2 और j बराबर 2 रखने पर i का मान भी यहाँ 2 रखना है, j का मान 2 रखना है। यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे। 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर बटे 2। तो 2 प्लस 2 गुना 4 इसका होल स्क्वायर बटे 2, 4 2 6 का स्क्वायर बटे 2, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है बटे 2। तो 36 बटे 2 का मतलब 18, इसका मान कितना आ गया 18। अब यहाँ से क्या आ गया आपका एक 2 बटा 2 का अभी बनाना था, 1 आ गया। दूसरे में क्या है, दूसरा में है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2 है। तो अब यहाँ पे यही बना लेते हैं। देखिए 2 क्रॉस 2 का हमें मैट्रिक्स बनाना है, तो यहाँ पे पहले A11 लिखते हैं। तो आई बराबर 1 और जे बराबर 1, आई बराबर 1 जे बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा ए आई जे क्या होगा, ए आई जे होगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2। तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 मतलब 2। तो यहाँ पे A11 कितना आ गया, A11 बराबर 2 आ गया। अब A12 कितना होगा, I बराबर 1 और J बराबर 2। I बराबर 1 तो A आई जे है आई जे बराबर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 1 प्लस 2 2 1 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। यहाँ क्या आएगा A12 की वैल्यू 9 बटे 2। अब A21 कितना आएगा, I बराबर 2 और J बराबर 1 रखने पर ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बटे 2 का यहाँ पर स्क्वायर होगा। अब 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बटे 2, इसका भी मान क्या आएगा 9 बटे 2। A21 का मान 9 बटे 2। अब A22 देखिए A22 तो I बराबर 2 और J बराबर 2, I बराबर 2 और J बराबर 2 इसमें रखने पर तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 बटे 2 क्या आ जाएगा 8। A22 का मान कितना आ गया 8 आ गया बराबर 8। अब ये सारा मान उठा के हम क्या रख देंगे 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में। तो यहाँ क्या आता है A11 A12 A21 A22। अब जब इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, पहला क्या है A11 कितना आया है A11 आया है 4 बटे 2 मतलब 2। और A12 कितना आया है A12 आया है 9 बटे 2। अब क्या है A21 कितना आया है 9 बटे 2 और A22 कितना आया है 8 आया है। ये आपका ये वाला सॉल्यूशन तो अगले पेज में है, ये वाला सॉल्यूशन यहीं पे हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है x तथा y के मान निकालने हैं। अब x और y का मान कैसे निकलेगा, क्या होता है अगर कोट ही बराबर है, कोट क्या है बराबर है दोनों के, और क्या है इसके मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान है। जैसे यहाँ पे A11 इसका A11 समान है, इसका A12 इसका A12 समान है।
तभी क्या होगा, कंपेयर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अब इसका कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं ये क्या है, 2x माइनस वाई बराबर कितना है 1, और दूसरा क्या है x प्लस 2y बराबर 3। और ये एलिमेंट तो आपस में समान है ही, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या निकालना है, x और y का मान। यहाँ से मान लिया इसे समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। अब क्या है, यहाँ निकालना हमें y का मान और x का मान। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y बराबर 2 3 6। अब ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 1 और 3 को, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, अब ये क्या है 2x, यहाँ लिख देते हैं 2x, क्या है समीकरण 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, और समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 2x माइनस 4y, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y बराबर 6। अब देखिए समीकरण 1 में से समीकरण को 2 को घटाना है, एक यहाँ पे ये सारी की सारी क्या होंगी, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, यहाँ प्लस है, ये माइनस। अब इसको घटा देंगे, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, मतलब 5y माइनस 5y बराबर, अब 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 5, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 5/5, y बराबर 1। अब y क्या आ गया, 1 आ गया, y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 1, y का मान 1 आया है तो x माइनस 1 बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2x है, 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस 1 बराबर, यहाँ पे माइनस 1 था, दो एक्स माइनस 1 बराबर 1, तो 2x बराबर 1, इधर माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2x बराबर 2, x बराबर 2/2, तो x का मान कितना आ गया, 1। तो x का मान कितना आया, 1 आया, y का मान कितना आया, 1 आया, अर्थात आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब एक है ये, इसमें भी क्या करना है, समीकरण को कंपेयर करना। आप देखेंगे पहले क्या ये मैट्रिक्स, ये दो, ये अभी समान है, ये देखिए कितना है, इसमें क्या है, रो कितने हैं, R1 R2 R3, रो कितना है, 3 है, और कॉलम कितना है, 1 है, इसमें कॉलम कितना है, 1 है, और रो कितना है, 3 है, अर्थात ये क्या है, 3x1 की मैट्रिक्स है, और ये भी क्या है, 3x1 की मैट्रिक्स है। मतलब क्या, इसकी कोड क्या है, समान है, और इसके अब क्या कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को चेक कर लें क्या इक्वल है। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस, यहाँ पे ये z है, तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, ये समीकरण 1 हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और ये क्या होगा, x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2, y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 3। अब यहाँ देखिए, ये है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ क्या है, x प्लस जेड, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे,
ये देखिए एक्स प्लस जेड है, उठा के इसमें देखिए यहाँ भी एक्स है जेड है, यहाँ भी एक्स है जेड है, तो इसको उठा के इसमें रख दें तो जेड का मान आ जाएगा, नहीं यहाँ से वाई का मान आएगा। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, 2 को 1 में रखने पर ये देखिए यहाँ पे x प्लस वाई, एक्स प्लस जेड बराबर क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। इसको क्या लिखेंगे, देखिए x प्लस जेड है, x प्लस जेड बराबर 5 प्लस जेड बराबर 9। जेड का मान कितना आ गया, जेड का मान आया 9 माइनस 5 बराबर 4। जेड का मान यहाँ से क्या आ गया 4। अब जेड का मान 4 आया तो 4 का मान उठा के हम क्या कर देंगे, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एक अवयव ए है और एक अवयव बी है, जिसकी कोट के अनुसार दिया गया है। देखिए ए की कोट है पी क्रॉस क्यू और क्यू की कोट है क्यू क्रॉस आर। तो क्या करना है, ए बी की कोट को बताना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया है क्वेश्चन। देखते हैं ए बराबर क्या है, ए बराबर है पी क्रॉस क्यू और क्यू बराबर क्या है, और बी जो मैट्रिक्स है उसका क्या है क्यू क्रॉस आर। तो क्या करना है, गुणा करने पर क्या होता है, इसे लिखेंगे हम ए डॉट बी, मतलब ए क्रॉस बी। तो क्या होगा, ये होगा ए का कितना है, मतलब कि ए की ए यहाँ पे लिख देते हैं ए का स्तंभ ए की कोटि बी के स्तंभ के बराबर हो, तभी गुणा किया जा सकता है, तभी गुणा किया जा सकता है। मतलब एक मैट्रिक्स है जिसकी कोट क्या है पी क्रॉस क्यू है, और बी एक अवयव है जिसका कोट पी क्यू क्रॉस आर है। तो इसका स्तंभ और इसका पंक्ति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी गुणा होगा। तो क्या होगा, जो ए बी बनेगा, ए बी इसकी कोट क्या होगी पी क्रॉस आर होगी, इसकी कोट क्या होगी पी क्रॉस आर होगी। इसके गुणा अभी आगे हम देखेंगे। अब देखते हैं अवयवों का योग। अवयवों का योग, दो मैट्रिक्स है उसको जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए क्या होता है, तो ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होता है, जब इसके ऑर्डर क्या हो, इसका कोट क्या हो समान हो,
दो मैट्रिक्स जब जोड़ी जाएगी तो इसकी और इसकी ऑर्डर क्या होगा, समान होगा। देखिए ये क्या है, ये क्या है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और ये क्या है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, अर्थात हम जोड़ सकते हैं। अब क्या है, जोड़ने के लिए क्या होगा, इसका A11 इसके A11 से ही जुड़ेगा, ये नहीं है कि इसका किसी और से जुड़ेगा। तो क्या होगा, जैसे A प्लस बी निकालना है इसमें, तो A का A11 कितना है 3 है, इसका कितना है -1 है, जोड़ो 3 1 क्या होगा 3 प्लस -1, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 गया 2। अब क्या है 4 और 3, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 3 + 4। एक सेकेंड, हाँ A प्लस बी निकालना है, तो A का कितना है 3 है और B का कितना है +-1। दूसरे वाले का कितना है A12 कितना है, इसमें 4 है, इसका कितना है 3 है, तो 4 + 3, इसका 5 है, इसका 6 है। मतलब इसका अवयव इसके पहले वाले से, इसका पहले वाले से, इसके वाले के इसके वाले से, A11 इसके A1 से, इसका A12 इसका A12 से, इसका A13 इसके A13 से ही ऐड होगा। अब इसका 7 है, इसका 8 है, तो 7 + -8 -2 + 5 6 + 1 क्या हुआ 3, प्लस माइनस माइनस होता, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 4 3 7 6 5 11 7 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 8 में से 7 गया 1 -1, यहाँ से देखिए 2 5 में से 2 गया 3 6 1 7, यहाँ -1 किसके आया, क्योंकि 8 जो है बड़ी संख्या है। तो A प्लस B क्या हो गया, इतना आया। यह है अवयवों का योग। जैसे एक अवयव मैंने ले लिया, मान लीजिए 1 2 3 5 4 6 2, और B कितना हुआ 2 3 6 7 5 4। यह है क्या है 3 क्रॉस 2, ये कितना है 2 क्रॉस 3। तो क्या इसका जोड़ हो जाएगा, नहीं होगा। इसका एलिमेंट किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, इसका एलिमेंट इससे जुड़ेगा, ये वाला एलिमेंट कहाँ जुड़ेगा। इसलिए क्या है, अगर इसकी कोटि बराबर नहीं है तो एडिशन नहीं हो पाएगा, कभी भी जोड़ अवयवों का योग नहीं हो पाएगा। अब क्या है आदेश गुणनफल और ऋणात्मक अवयव। किसी भी अवयव में जब हम किसी एक स्केलर क्वांटिटी से गुणा करते हैं तो क्या होता है अवयव। जैसे एक अवयव है A, उसको कैसे लिखेंगे Aij। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया है आदेश गुणनफल पहले देखते हैं। हमने K से गुणा कर दिया तो K × A क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखते हैं यम क्रॉस n। तो क्या हो जाएगा K × Aij यम क्रॉस n। अब यहाँ से ये इसके अंदर गुणा हो जाएगा इसके अवयव के साथ, K Aij यम क्रॉस n। गुणा जैसे देखते हैं, एक ये मैट्रिक्स है 2 3 -1 5 4 2 6 -2 5। अब क्या है, अब ये एक मैट्रिक्स है, इसमें मैंने क्या किया, मान लो 3 है, 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब में इसके सारे अवयव में क्या हो जाएगा 3 से गुणा हो जाएगा। ये था 3 से गुणा करना है तो 2 × 3 3 × 3 -1 × 3 5 × 3 4 × 3 2 × 3 6 × 3 -2 × 3 और क्या 5 × 3। मतलब कि जब हम किसी स्केलर क्वांटिटी से अदिश राशि से गुणा करेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स अवयव के सभी एलिमेंट में उस संख्या से गुणा हो जाएगा। जैसे 3 से किए तो 3 का 2 में हुआ, 3 में हुआ, 1 में हुआ। अब इसका गुणा कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 6 9 -3 15 12 6 18 -6 15। ये आपका नई मैट्रिक्स आ गई जो क्या है 3 है। ये स्केलर का गुणा। अब क्या है ऋणात्मक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है A, अब क्या करना है, इसका ऋणात्मक मैट्रिक्स कैसे होगा, जब इसमें हम -1 से गुणा कर देंगे। हम -1 से A में गुणा करेंगे तो -A हो जाएगा। तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं सब में क्या होगा -1 से गुणा हो जाएगा, -1 से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये -3, ये -2,
-6 -4 -3 -7 -1 2। ये आपकी नई मैट्रिक्स आ गई। ऐसे ही अगर ये मान लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स है 2 5 6 -2 या -5, ये इतना है तो -1 कितना होगा, ये हो जाएगा -2 5 -6, मतलब कि बदल जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। यह है ऋणात्मक अवयव। अब क्या है, दो अवयवों का अंतर, दो अवयव दिया गया है उसका अंतर निकालने के लिए भी क्या है, उसकी कोड क्या होनी चाहिए, बराबर। तो ये क्या है, ये क्या है 3x3 के मैट्रिक्स है। देखिए ये मैट्रिक्स कैसे है, 3x3 की है, ये भी क्या है 3x3, मतलब दोनों की कोड क्या है, बराबर है। तो अब इसका हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। यहाँ भी क्या करना है, अवयवों का अंतर निकालना है, मतलब घटाव करना है। तो a माइनस बी, ए है बी है, इसको घटाओ कैसे, इसके एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट क्या होगा सर, 7 है। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी कैसे निकलेगा, a माइनस बी बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे 3 -7, -4 में से क्या घटाएंगे, -2 घटाएंगे, -2 घटाएंगे, -4 में से क्या घटाएंगे, -2 घटाएंगे, -2। अब इसमें से -5 में से -4 घटाना, -5 -4। अब इसमें से क्या घटाना है, -1 में से 8 घटाना है, और 7 में से -3 घटाना है, -6 में से -1 घटाना है, 8 में से 2 घटाना है, -4 में से -3 घटाना है, -3 में से -2 घटाना है, 7 में से 3 गया 4 आ जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 -4 में से 2 घटाएंगे -2 आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, मतलब -1 आएगा क्योंकि 5 बड़ी है। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, -9। अब माइनस माइनस प्लस 7 3 10 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस -6 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस -6 में से 1 गया 5 आएगा। अब लेकिन ये संख्या बड़ी है तो -5 आएगा, 8 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ क्या है, -4 -3 है, यहाँ पे -4 -3 है, हाँ माइनस माइनस प्लस 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, -1 आ गया। अब यहाँ क्या है, -3 -2 है, -3 -2 है, तो ये -3 -2 है, तो क्या होगा, -3 माइनस क्या हो जाएगा, +2, प्लस माइनस 3 में से 2 गया 1 आ गया, -1 ये भी आ जाएगा। ये आपकी मैट्रिक्स है a माइनस बी मैट्रिक्स। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, अवयवों के योग के गुणधर्म, कुछ गुणधर्म है जिसके आधार पे दो अवयवों का क्या होता है, योग होता है। अब योग कैसे होगा, पहला है क्रमविन्मय नियम। क्रमविन्मय नियम में क्या है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें बी जोड़ा जा रहा है, तो अगर बी में भी ए जोड़ देंगे तो कोई उसमें क्या होगा, नहीं दिक्कत होगा, तो वो क्रमविन्मय नियम का फॉलो करता है। अवयव क्या है, क्रमविन्मय नियम, अवयव का योग क्या है, क्रमविन्मय नियम का फॉलो करता है, और एसोसिएटिव लॉ का भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ या फिर साहचर्य नियम, इसमें क्या है, ये देखिए इसको एक साथ जोड़ दें, इसको अलग कर दें, और योगात्मक फर्क लो कि किसी भी अगर एक मैट्रिक्स है 2 5 3 2, एक मैट्रिक्स है, अब इसमें इसका ऋणात्मक अभी जोड़ दें, -5 -3 -2, तो जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए देखते हैं, 2 5 3 2, अब क्या है, जोड़ना है इसमें, इसको इसमें जोड़ना है, तो ये देखिए 2 और ये इसको यहाँ पे करते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं,
देखिए 2 है, अब इसमें जो 2 जोड़ना है, 2 2 कितना होगा 0 होगा, 5 और -5 0 होगा, 3 3 -3 0, ये क्या आ जाएगा 0। तो क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम हमेशा क्या होता है 0 होता है, किसी भी अवयव का योगात्मक प्रतिलोम हमेशा 0 होता है। अदिश गुणनफल के गुण, जैसे के में कोई 2 मैट्रिक्स है, उसमें बाहर स्केलर मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स में गुणा हो जाएगा। अवयवों का गुणनफल, 2 अवयवों का गुणनफल कैसे होता है, इसके लिए क्या है, देखिए ये एक मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स है बी। अब इसका देखिए, इसका ये जो कॉलम है, इसका जो ये रो है, मतलब इसके पंक्ति से, हाँ तो देखिए इसका इसके स्तंभ से इसकी पंक्ति सेम है, तो अब इसका गुणा कर सकते हैं। और जो ए बी आएगा, ए बी क्या आएगा, वो क्या होगा ए आई जे यम क्रॉस पी होगी, क्या होगी यम क्रॉस पी की। जब इसका स्तंभ और इसका पंक्ति सेम हो, मतलब ए का स्तंभ और बी की पंक्ति सेम हो, तभी गुणा कर सकते हैं। तो ए बी क्या आ जाएगा, ए बी बराबर लिख सकते हैं ये वाला ए आई जे ही मान लो, क्या होगा यम आयम वहाँ पे यम क्रॉस पी, तो जो गुणा करेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा यम क्रॉस पी का होगा। चलिए अब हम देखते हैं 2 अवयव का गुणा कैसे होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसे एक मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स है ए बराबर 5 2 6 4, यह है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। बी जो है 3 4 2 5 6 1 3 2 1। इसको हटाना पड़ेगा इसको, होगा 5 2 6 4। अब इसका देखते हैं, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2 है, इसका ये क्या है मैच कर रहा है, देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, इसका कॉलम इसके रो से मैच कर रहा है, तो गुणा हो सकता है। तो गुणा करेंगे, इसमें क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें गुणा करेंगे, देखिए 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5, प्लस लगाएंगे 2 गुणे 6। अब क्या होगा, ये आपका आ गया A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये देखिए ये C1, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 C2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा 5 गुणे 2 5 गुणे 2 2 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 4। फिर है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के एलिमेंट क्या है 6 4, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 5 के 5 6, तो 6 का 5 में गुणा 6 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 6। फिर सेकंड रो और क्या है सेकंड कॉलम, तो 6 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 4, मतलब कि इसके रो से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इसका पंक्ति पहले स्तंभ से क्या होगा गुणा होगा, फिर पहले ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा होगा, फिर दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे पंक्ति का फिर से दूसरे स्तंभ से। यह आएगा A11 A12 A21 A22, उसका गुणा कर लेंगे 25 प्लस 12 10 प्लस 8 30 प्लस 16 12 प्लस 16,
इसको जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 5 2 7 2 1 3 18 46 6 2 8 1 1 2 28। ये गुणा करने पर आपकी ए बी मैट्रिक्स आई। ये क्या होगा, ए बी मैट्रिक्स। चलिए हम अब गुणनफल के गुणधर्म के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स में योग के नियम में जब होता है तो क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है। क्रम विनिमय नियम मैट्रिक्स में फॉलो होता है। क्रम विनिमय जब हम योग देखते हैं, योग में क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है, पर गुणनफल में क्रम विनिमय नियम नहीं फॉलो होता है। मतलब a प्लस बी करते हैं तो b प्लस ए करते हैं तो मैट्रिक्स क्या होता है, उसको सही रहती है। पर अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं करता। बस यही इसका एक मेन है, इसको ध्यान रखना है कि गुणनफल में मैट्रिक्स का क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं होता है। सहचर नियम और वितरण नियम दोनों में फॉलो होता है, योगात्मक में भी और गुणनफल में भी। बस इतना ध्यान देना है कि योगात्मक में क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है और गुणात्मक में जब गुणा करते हैं, गुणा में नहीं होता है। इसमें फॉलो होता है क्रम विनिमय नियम और इसमें नहीं होता है। आगे देखते हैं। अब आते हैं आव्यूहों का परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज में इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए जैसे कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसका मान मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, 3x3 की मैट्रिक्स ले लिया। अब यहाँ है 5 6 -2 3 4 5 3 2 1। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज जब करेंगे तो इसका जो रो है, रो कॉलम में हो जाएगा और कॉलम क्या हो जाएगा, रो में। मतलब पंक्ति पंक्ति स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगा और स्तंभ पंक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। तो रो देखते हैं क्या है, 5 6 2। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए ट्रांसपोज को ऐसे लिखेंगे 5 6 -2। देखिए ये रो था, अब इसको मैंने क्या कर दिया, कॉलम में लिख दिया। अब क्या है, ये रो है R2 3 4 5, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉलम में। तो 3 4 5 और क्या है, ये देखिए रो है, इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में परिवर्तित करेंगे 3 2 1। मतलब क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करने में पंक्ति रो में हो जाती है, रो पंक्ति में हो जाती है और उसकी क्या है, कोटि बदल जाती है। अब ये 3x3 की है, दोनों बराबर है तो इसमें ये वाला इधर आ गया है, इसमें नहीं दिखेगा। जैसे देखते हैं हम एक दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, ये 2x3 की मैट्रिक्स है। तो ये देखिए अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज को चाहे ऐसे लिखो चाहे ए डैश लिखो, दोनों सेम ही चीज है। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो है, रो पंक्ति है। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 3 4 और 5 6 7। अब इसका ऑर्डर देखिए कितने रो हैं, 1 2 3, मतलब इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो इसकी मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगा, 3x2। अब ये देखिए ए का ऑर्डर क्या था, ए की कोट क्या थी, ए की कोट यह है 2x3। अब ए ट्रांसपोज की कोट क्या हो गई, इसकी कोट हो गई, इसकी कोट हो गई 3x2। तो क्या होता है, जब ट्रांसपोज होता है किसी मैट्रिक्स का तो उसकी कोट क्या होती है, बदल जाती है आपस में। पंक्ति रो में हो जाता है, पंक्ति जो है स्तंभ में हो जाता है और स्तंभ पंक्ति में हो जाता है। अब इसके हम प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी देखिए, जैसे एक मैट्रिक्स ए है, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर से अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो फिर से क्या होगी, वही मैट्रिक्स आ गई, ए आ जाएगी। और क्या है, अगर ए प्लस बी है, पूरे का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर ए माइनस बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ये है, अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, तो
तो ये पलट जाता है, क्या होता है, बी का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, इसको देखते हैं, हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। मतलब अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसमें ये क्या हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है, बदल जाता है, केवल और केवल किसमें, मल्टीप्लाई करने में। तो क्या क्या हुआ, योग जब करते थे उसमें क्रम विनिमय नियम फॉलो होता था, योग में क्रम विनिमय नियम फॉलो होता था, और जब योग में, और जब गुणा करते थे तो क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं होता था। ऐसे ही ट्रांसपोज में क्या देखना है, ट्रांसपोज में अगर जोड़ेंगे तो सेम होगा, लेकिन ये जब गुणा करेंगे तो उसका ट्रांसपोज उल्टा हो जाएगा, मतलब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब क्या है, सममित एवं विषम सममित, सिमेट्रिक एंड एस्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित में क्या होता है, देखिए एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ये वाला एलिमेंट, इसके जितने डायगोनल एलिमेंट हैं, विकर्ण के एलिमेंट हैं, वो हमेशा क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 6, पर यहाँ वाला जो एलिमेंट है A12 ये क्या होगा, A21 ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और क्या होगा, A13 क्या होगा, A31 के इक्वल होगा। और क्या होगा, A22 A23 A32 के इक्वल होगा। अब ये A33 है, A22 A11, तो इसमें क्या होता है, ये चीज, मतलब एक मैट्रिक्स है एक मैट्रिक्स है AIJ, ये हमेशा क्या होगी, AJI, इसके अवयव क्या होंगे आपस में, AIG बराबर क्या होगा, AJI के बराबर होगा, ट्रांसपोज। और क्या है, ए मैट्रिक्स है, सममित तभी होगी जब उसका ट्रांसपोज ये इसके इक्वल आ जाए, मतलब कोई मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। तो जैसे इसमें एलिमेंट लेते हैं, कोई एलिमेंट लेते हैं, मतलब ये बराबर होगा, यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे मैंने ले लिया मैंने ले लिया 5 3 2। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे 4 लेंगे तो यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 7 लेंगे तो यहाँ भी 7 लेना पड़ेगा। अब इसका ट्रांसपोज करिए, ये ए मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज कितना होगा, 5। ये देखिए, रो को मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, तो क्या होगा, 5 4 3, और ये वाला क्या होगा, 4 3 7, और ये क्या है, 3 7 2, ये क्या हुआ, इसका ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज किए तो देखिए क्या सेम है, इसके अवयव समान है, ट्रांसपोज करने के बाद भी उसके अवयव में कोई चेंजिंग नहीं आई, तो अर्थात ये क्या है, एक सममित आव्यूह है। अब दूसरा क्या है, विषम सममित आव्यूह। हाँ, देखिए क्या होता है, एक मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो जाए तो क्या होगा, सममित होगा, सममित आव्यूह होगा, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका कंडीशन क्या है कि ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा, ए जे आई। और अब दूसरा क्या है, अगर हम कोई मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज मतलब एक मैट्रिक्स ए है, अब ए मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए, मतलब उसका ट्रांसपोज करने पर क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, विषम सममित आव्यूह। और क्या इसमें ये पॉइंट देखना पड़ेगा कि विषम सममित आव्यूह का
विषम सममित आव्यूह का विकर्ण हमेशा 0 होता है। अब ये क्यों होता है 0? जैसे कोई मैट्रिक्स है, वो विषम सममित तभी होगा जब उसके डायगोनल क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। और 0 क्यों होता है? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। अब इसको मान लीजिए हम आई के स्थान पे जे रख दें, तो क्या हो जाएगा? आई के स्थान पे जे रखेंगे, ए जे जे बराबर माइनस ए जे जे। अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? ए जे जे प्लस ए जे जे बराबर 0। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ए जे जे बराबर 0। तो ए जे जे बराबर क्या हो जाएगा? 0। अर्थात कि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो हमेशा क्या होते हैं? विषम सममित में 0 होता है। और इसके बेसिस पे ये वाला ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, मतलब अगर यहाँ 2 है तो यहाँ -2 होगा, यहाँ अगर 5 है तो यहाँ -5 होगा, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ क्या होगा? अगर यहाँ -6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 होगा, ऐसे होगा। अब क्या होगा? जैसे ये मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स है, अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो रो क्या हो जाएगा? रो कॉलम में हो जाएगा, और कॉलम क्या हो जाएगा? रो में हो जाएगा। तो रो क्या है इसका? 0 2 5, और दूसरा वाला रो क्या है? -2 0 -6, और तीसरा वाला क्या है? -5 6 0। अब देखिए इसका A11 0 था, इसका 0, इसका क्या था? A12 क्या था? 2 था, इसका क्या हो गया? -2। मतलब यहाँ -2 था, यहाँ पे क्या हुआ? +2। यहाँ -5 है तो यहाँ +5, यहाँ 5 है तो यहाँ -5, यहाँ 2 है तो यहाँ -2। अर्थात क्या आया? ये किसके बराबर हुआ? ये जो मैट्रिक्स निकल के आई ये -a के बराबर हुई कि नहीं? देखिए -a के बराबर हुई कि नहीं? अर्थात हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज क्या होता है? -a के बराबर अगर हो तो उसे क्या कहेंगे? विषम सममित आव्यूह कहेंगे। यहाँ पे है, अगर ए ट्रांसपोज क्या हो? -a हो तो क्या कहेंगे? उसे विषम सममित आव्यूह कहेंगे। कुछ प्रॉपर्टी है सममित और विषम सममित के, कुछ गुणधर्म हैं। क्या है? कि कोई मैट्रिक्स, कोई भी आव्यूह तब सममित होगी जब क्या हो? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो? ये क्या होगा? ये सममित है, ये सममित आव्यूह है। और क्या? ये तब ये प्रॉपर्टी कब लागू होगा? अगर कोई वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। अब वर्ग आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह में क्या बताए थे हम कि वह आव्यूह जिसके क्या हो? कोटि क्या हो? आपस में बराबर हो। मतलब अगर कोई वर्ग आव्यूह है तो या तो 2x2 की होगी, या तो 3x3 की होगी, या फिर 4x4 की होगी, तो उसे क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो अगर कोई वर्ग आव्यूह है, उसका ट्रांसपोज उस आव्यूह का ट्रांसपोज लेकर आधा करें तो वो क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह कहलाएगा। और वही वर्ग आव्यूह ए उसका ट्रांसपोज लेकर उसमें से घटाएं और उसका आधा करें तो क्या कहलाएगा? वो विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। किसी भी वर्ग आव्यूह का योगफल क्या होता है? 1/2 a प्लस 1 का ट्रांसपोज प्लस a माइनस 1 का ट्रांसपोज। ऐसा क्यों होता है? अगर जैसे इसको हम खोलते हैं तो क्या होगा? 1/2, ये क्या है? इसमें गुणा हो जाएगा a प्लस 1/2 a का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे क्या है? प्लस 1/2 a और माइनस 1/2 a का ट्रांसपोज। अब देखिए ये कट गया, ये कट गया ट्रांसपोज वाला, बचा क्या? 1/2 प्लस a प्लस 1/2 a, तो आधा आधा कितना होता है? 1 होता है, 1a। अर्थात फिर से क्या आ गई? वही वर्ग आव्यूह आ गई। तो a बराबर क्या होता है? ये तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब हाँ कुछ क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है जो आपके बोर्ड में 2-4 बार आया है, इसको देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या होता है? ये है कोई क्वांटिटी है, अब इसका इसमें गुणा करना है। इसको किसमें बताए थे? स्केलर मैट्रिक्स में।
कोई अदिश मैट्रिक्स का गुणा कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे है, तो इसके सभी एलिमेंट में, इसके जितने एलिमेंट हैं सब में इसका गुणा होगा। तो क्या होगा देखते हैं, कास इंटू कास क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा माइनस, अब ये है साइन अल्फा और ये कास है तो कास अल्फा, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब कास इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब यहाँ गुणा होगा तो कास इंटू कास क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा। इसका हमने गुणा कर लिया। अब ये वाला देखते हैं, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू कास क्या होगा, साइन अल्फा कास अल्फा। अब इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसका जब इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स कोई भी दो अवयव जुड़ती है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से जुड़ता है। जुड़ने का रूल क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ये देखिए 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। अब जोड़ते हैं, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब जोड़ करना है तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा। अब साइन अल्फा कास अल्फा, ये है साइन अल्फा कास अल्फा। अब यहाँ पे क्या है, जोड़ प्लस माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, या फिर कास अल्फा साइन अल्फा, दोनों बात एक ही है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार एक होता है। अब यहाँ देखिए, ये साइन अल्फा कास अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, ये दोनों अपोजिट में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। यहाँ देखिए ये माइनस में है, ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको हम हटा के क्या कर देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये साइन अल्फा कास अल्फा है, माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये भी कट गया। बचा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, जिसका मान एक होता है। अब ये कट गया है तो ये जीरो, ये भी कट गया है, ये जीरो। ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब ये आई, तो हमें क्या देखना था, सरल करना था। यह एक सरल कीजिए, क्या निकल के आई, अच्छा इसमें कुछ और था, इसमें सरल करना था, सिंप्लीफाई दैट दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब सरल कीजिए कि यह एक आइडेंटिटी इकाई अवयव है, इकाई अवयव है। सिद्ध कीजिए, यहाँ पे सरल नहीं होगा, सिद्ध कीजिए कि यह एक इकाई अवयव है। तो देखिए क्या निकल के आया, 1 0 1 0 0 1, अर्थात डायगोनल पे 1 1 है और बाकी एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे इकाई अवयव। ये निकल के आ गया, इकाई अवयव है। अब देखिए ये है, यहाँ पे x और y का मान निकालना दिया गया है। x प्लस वाई बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, x माइनस वाई बराबर दूसरी मैट्रिक्स दिया गया है। हमें क्या निकालना है, x y का मान। तो हम यहाँ से देखेंगे, देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 2024 में आया था, हाँ x प्लस वाई बराबर ओए ओए चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है x और y का मान निकालना है। तो दो समीकरण दिया गया है, x प्लस वाई बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, x माइनस वाई बराबर दूसरी मैट्रिक्स दिया गया है। अब यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स दोनों का जो कोटि है समान है, तो अब इनको हम आपस में जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, सबसे पहले क्या कर देंगे, लिखेंगे समीकरण
एक हुआ, इसको मान लेते हैं समीकरण एक, इसको मान लेते हैं समीकरण दो। समीकरण एक हुआ दो को जोड़ने पर, तो जब एक और दो को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यक्स और यक्स, ये देखिए जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल के आएगा, चिन्ह तो चेंज होगा नहीं, ये कट जाएगा, बचेगा दो यक्स बराबर, जब जोड़े इधर है तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ लेते हैं, 5209 प्लस 360 - 1। देखिए अब इसको दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा, 2 6 2 8 हो गया। चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, यक्स और वाई का मान निकालना है। तो ये है यक्स प्लस वाई बराबर दिया गया है, मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर देखिए दोनों में सेम है, 2x2 की ये मैट्रिक्स है, ये भी क्या है 2x2 की मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को, अब जब ऑर्डर सेम है तो हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो देखिए हम जोड़ते हैं, जोड़ने में क्या होगा, चिन्ह तो चेंज नहीं होगा, तो ये डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, ये वाई वाई क्या, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, क्या बचेगा 2x बराबर, अब इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को पहले लिख लेते हैं, 5209 प्लस 360 - 1। अब इसको हम जोड़ते हैं, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 6 2 8, 0 0 0 ही रहेगा, 9 में से अब ये 9 प्लस में है, जब जोड़ेंगे तो 9 में से 1 घट जाएगा, ये भी आ जाएगा 8 8 8 0 8। अब क्या आया, 2x इतना निकल के आया, 2x बराबर निकल के आया इतना, तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/2, इधर गुणा में है इधर आके भाग हो जाएगा, 8 8 0 8। तो जब सब में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मैट्रिक्स हमारा आएगा 4 4 0 4, 8/2 8/2 8/2 सब यहाँ से निकल के आ गया, x का मान आ गया। अब क्या है, एक बार जोड़े हैं तो एक बार हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब क्या लिखेंगे, समीकरण, इसको समीकरण एक मान लो, इसको समीकरण दो मान लो, समीकरण एक में से दो को घटाने पर, अब ये देखिए समीकरण एक है, दो है, अब यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं, ये क्या है, x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर दिया गया है मैट्रिक्स। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने में क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब देखिए ये, अब ये बीच वाले चिन्ह से में कोई मतलब नहीं रहता, ये प्लस है ये माइनस, ये कट गया, ये प्लस है ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा 2y। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे, ये मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 2 0 9, और क्या है 3 6 0 -1। डायरेक्ट इसमें से घटाएंगे, अलग से नहीं लिखेंगे, इसमें से इसको घटाना था, इसमें से ये घटेगा, इसका फर्स्ट में एलिमेंट 5 है, इसमें 3 है, तो 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 6 गया, कितना आएगा -4, 0 में से 0 गया 0। अब क्या होगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 9, और यहाँ माइनस, यहाँ देखिए ये 9 में से इस वाले में से इसको घटाना है, 9 में से घटाएंगे -1, तो 9 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 10। अब ये आया 2y बराबर इतना, तो y का मान कैसे आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, 2 - 4 0 और 10। अब सब में क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 1 - 2 0 5। यहाँ से आ गया x और y का मान, क्या आ गया, x y का मान निकालना था, x का मान आ गया 4 4 0 0 4 4 0 4, 2x2 की ये भी है, ये भी है 2x2 की मैट्रिक्स, यहाँ से x और y का मान आ गया। आगे देखते हैं, दिया गया है सिद्ध करना है, यदि a बराबर 1 - 1 2 3, तो सिद्ध कीजिए a² - 4a + 5i = 0, यहाँ i इकाई अवयव है। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले क्या दिया गया हमें, दिया गया है a² माइनस a² - 4a + 5i, a² - 4a + 5i,
और मैट्रिक्स क्या है आपका, ए बराबर है, ए बराबर 1 माइनस 1 2 3, 1 माइनस 1 2 3। यहीं पे कर लेते हैं, जगह तो है लगभग, यहीं पे करते हैं। देखिए ए दिया गया है तो ए स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। देखिए हमें इसका मान निकालना है। अब इसका मान क्या होगा, ए दिया गया है, ए स्क्वायर क्या होगा, ए डॉट ए, मतलब जो ये मैट्रिक्स है इसको 2 बार गुणा करना है। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 2 3, और क्या है 1 माइनस 1 2 3। क्या होता है जब दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए 2 क्रॉस 2 की है तो ये भी 2 क्रॉस 2 की है। अब क्या करेंगे, इसका पहली पंक्ति इसके फर्स्ट कॉलम से क्या होगा गुणा, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से गुणा। तो एक का एक से होगा, कितना आएगा, 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 का 2 से, तो माइनस 1 इंटू 2, ये आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन सी है, ये है कॉलम फर्स्ट, ये है कॉलम सेकंड। अब ये रो कौन सी है, ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये R2 है, ये R1 है। अब देखिए R1 का मैंने सबसे पहले C1 से किया, अब R1 का C2 से करूंगा। तो एक का एक से क्या होगा, माइनस एक, एक गुणे माइनस एक, प्लस लगाएंगे। अब क्या होगा, एक का 3 से होगा तो माइनस एक गुणे 3, ये आ गया आपका सेकंड एलिमेंट आ गया। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या है 2 3, फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2, तो 2 का 1 से होगा तो क्या होगा, 1 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 2, 3 गुणे 2। अब क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो क्या है 2 3, तो इसका इसमें करेंगे तो 2 गुणे माइनस 1 प्लस 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 2 गुणे माइनस 1 3 गुणे 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आया, 1 प्लस माइनस 2 और 2 प्लस 6 माइनस 1 प्लस माइनस 3 और माइनस 2 प्लस 6। यहीं पे इसको लिख लेते हैं, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो एक में से 2 घटाओगे माइनस 1 आएगा। यहाँ क्या हुआ, माइनस 1, यहाँ क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, एक में से एक माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा, 6 2 8, 6 में से 2 गया 4। ये आपका क्या आया, ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर आ गया। अब माइनस फोर ए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए 4 ए निकालते हैं, 4 ए कितना है 1 माइनस 1 2 3, इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 3 जा 12। ये आ गया आपका क्या, 4 ए आ गया, 4 ए आ गया। अब 5 आई, तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं 5 आई, 5 आई कैसे निकालेंगे। अब आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, अब ये 2 क्रॉस 2 की है तो हमें 2 क्रॉस 2 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि यहाँ पे मैट्रिक्स सारी 2 क्रॉस 2 में है तो हम क्या करें 3 क्रॉस 3 में ले लें, या फिर 2 क्रॉस 3 में ले लें, हमें सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। क्या होगा 1 1 0 0। अब इसका हम 5 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 5 0 0 5, ये आपका क्या आ गया 5 आई आ गया, 5 आ गया। अब 4 ए आ गया, 5 आई 5 आई आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब सबको क्या करना है, एक में सम्मिलित करना है, तो क्या निकल के आया, ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 5 आई। तो ए स्क्वायर कितना निकल के आया है, ए स्क्वायर निकल के आया माइनस 1 माइनस 4 8 4, माइनस 1 माइनस 4 8 4, यह है आपका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है। हाँ ये है 2 क्रॉस 2 की, ये आपका आया ए स्क्वायर माइनस 4 ए कितना आया है, 4 ए आपका आया है 4 माइनस 4 4 माइनस 4 और 8 और 12,
और 5A कितना आया है, 5A आया है आपका 5005। अब इन सबको हम आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे पहले घटाव करेंगे फिर इसमें जोड़ करेंगे। अब -1 में से 4 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। अब -4 में से -4 घटाएंगे तो वो +4 हो जाएगा। -4 -4 -4 क्या हो जाएगा, -4 +4 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब क्या है, 8 में से 8 घटाएंगे ये भी 0 हो जाएगा। और 4 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 4 घटाएंगे, अच्छा ये -4, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8। ये आपका आ गया इतना, a² - 4 है। अब इसमें 5a जोड़ दें, +5005। अब देखिए -5 में से -5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 में 0, 0 में 0, 8 5 13। ये आपकी निकल के आई a² - 4a + 5i। चलिए ये निकालना था, यहाँ आइए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर इतना दिया गया है, b बराबर इतना दिया है, तो सिद्ध कीजिए a b नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब कि गुणा करने पर दोनों बराबर नहीं होते हैं। अब पहले इसके देखें, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2। अर्थात इसका इसका स्तंभ इसके इसके पंक्ति से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ये तो बताए थे कि जब कोई दो अवयव गुणा होती है तो उसका क्या होता है, पहले वाले की पंक्ति दूसरे वाले के स्तंभ से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड वाले के रो से मैच होना चाहिए। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करते हैं। अच्छा, जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी आएगी, बची हुई, मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी। अब देखते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्या आएगी। इसको पहले यहाँ से हटाएं, देखते हैं। अब इसका ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 4 क्या हो जाएगा, 4 डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो 2 दूना 4 +4 5 6 5। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 0 2 के 2 5 कम 25। अब ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, 4 2 1, तो 4 3 12 +4 दूनी 8 +6 के 6। अब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 0 0 4 के 4 6 5 30। ये आपका आ गया 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। 4 4 8 8 5 13 25 2 27 12 8 20 6 26 30 4 34। ये आपका आ गया, क्या आ गया, a × b। ये क्या था, a × b, अर्थात a × b का मान कितना आया, इतना आया। अब यही बगल में हम निकाल देते हैं b × a, b × a, b कितना है, 4 0 2 1 1 5। और a कितना है, a है आपका 1 2 5 3 4 6। अब इसका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो इसमें कॉलम कितना है, 3 है, और रो कितना है, अरे इसमें रो कितना है, 3 है, कॉलम कितना है, 2, और इसमें रो कितना है, 2 है, और कॉलम कितना है, 3 है। फिर से इसका क्या हो सकता है, गुणा हो सकता है, क्योंकि इसका जो है स्तंभ इसके पंक्ति से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। और जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। अब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी तो इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से गुणा। फर्स्ट रो क्या है, 4 के 4 और 0 के 0 +0 हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है, 4 दूनी 8 +0। अब क्या होगा, 4 पंचे 20 +0, ये 0। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या है, ये, और फर्स्ट कॉलम क्या है, ये, तो 2 1 के 2 3 1 के 3, क्या हो जाएगा, 2 + 3। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 दूना 4 4 के 4, तो 4 + 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 5 दूनी 10 +6 के 6। अब क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो कितना है, ये है, ये क्या है, थर्ड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम, 1 1 के 1 +5 के 15, 1 2 2 +5 20,
एक पंचे 5 प्लस 6 चौक 24। ये आपका क्या आ गया, 3x3 की मैट्रिक्स आ गई। अब इसको जोड़ते हैं, 4 8 20 5 8 16 16 22 29। ये आपकी आ गई B इंटू ए। अब ये बताइए क्या A इंटू बी B इंटू ए के बराबर है? ना तो इसका क्या है, ऑर्डर सेम है, ना ही इसकी एलिमेंट की वैल्यू सेम है। अर्थात हम कह सकते हैं A डॉट बी नॉट इक्वल्स टू B डॉट ए। मतलब ए बी का गुणा करने पर बी ए के बराबर नहीं हो सकता है। ये दिखाना था। देखिए दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है और क्या बोला है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब इकाई अभिमान। यदि अल्फा का मान क्या हो, तो अल्फा का मान हमें निकालना है। तो पहले क्या है, ए है। अब ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए तो दिया है, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, रो कॉलम में और कॉलम रो में। तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे हम, ए और ए ट्रांसपोज को जोड़ देंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब इसको जोड़ेंगे, ए कितना है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। अब इसको प्लस करना है, क्या होगा, ये cos अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। देखिए दोनों का क्या है, ऑर्डर सेम है, जोड़ते हैं। तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा। और का साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये हो जाएगा 0। साइन अल्फा ये 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 2 cos अल्फा। अब ये बराबर किसके है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो क्या होगा, 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1। इसका ऑर्डर जो है उसी ऑर्डर में हम ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए क्या होता है, दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसकी कोड सेम होना चाहिए, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। 0 0 के बराबर है, ये 0 ये बराबर है, तो हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा बराबर 1। तो cos अल्फा बराबर 1/2। अब किस कास का कितने के मान पे 1/2 आता है, कास कितने पे 1/2 आता है, तो कास 60 पे आता है, तो अल्फा बराबर 60 डिग्री। और कास 60 कितने पे होता है, पाई/3, 3×6 = 18, हाँ पाई/3। इसका मान कितना आ गया, पाई/3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। बस यही सब था। आप में क्या क्या आता है, जो ज्यादा पूछा जाता है मैट्रिक्स में, कौन कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, एक तो आता है ट्रांसपोज पे, और क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन पे, मतलब कि उसके परिवर्त पे क्वेश्चन आता है, उसके गुणा करने, तो मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन आता है, और क्या होता है, सममित और विषम सममित पे आता है, सममित और विषम सममित पे आता है। इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं।